यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहां पे आज आपके पास चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का चल रहा है। लेक्चर नंबर 6। बोले इतने सारे लेक्चर्स हो गए और अभी हमारे पास सिर्फ एल्गी खत्म हुआ और ब्रायोफाइट्स आज खत्म हो जाएगा और जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स भी आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में बचा क्या हुआ था, दैट वाज यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट बाकी सब हम कर चुके हैं पहले से ही, तो इसी के बारे में हमको देखना है। सबसे पहले तो नॉट टू मच यूजेस आर देयर, मतलब कई सारे यूजेस हैं नहीं इसके, ठीक है, बट सम मेजर या सम कुछ कुछ जो है यूजेस हैं किसके, मोसेस के। सम इंपॉर्टेंसेस या यूजेस ऑफ मोसेस आर क्या। सबसे पहले तो दे आर सॉइल बाइंडर्स, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं एंड फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल, डेंस मैट्स ऑन सॉइल। जिससे क्या होगा, जब सॉइल इरोजन होना चाहेगा तो वो नहीं होगा और रेन के टाइम पे सॉइल बनी रहेगी। मतलब ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये कोई मतलब है जगह है ना जहाँ पे ये सॉइल है, सॉइल की टॉप लेयर होती है जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर मानी जाती है, ठीक है। जब बारिश हुई तो बारिश के कारण या कहीं मान लीजिए कुछ पानी आया तो पानी ने इस टॉप लेयर को बहा दिया। अब उस टॉप लेयर को बचाने का काम कौन करेगा, ये सॉइल बाइंडर करेंगे, यानी ये मॉसेस करेंगे। यहाँ पे अगर मॉसेस होंगे तो आज इस सॉइल को पकड़ के रखेंगे अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से, इस सॉइल को पकड़ के रखेंगे। मल्टी सेलुलराइजर्स जो होते हैं उनके पास, उससे इन सॉइल्स को पकड़ के रखेंगे। तो जब उन्होंने इस सॉइल को पकड़ के रखा है तो अब उसमें सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगी, रेन में भी सॉइल बची रहेगी और फर्टाइल तो रहेगी क्योंकि टॉप लेयर है। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया सॉइल बाइंडर्स वाला पॉइंट। ये जो मॉसेस है ना, दे आर एक्टिंग एज फूड या फूड सोर्स फॉर हर्बेशियस एनिमल्स। हर्बेशियस एनिमल्स चरने वाले एनिमल्स, हर्बेशियस जो हर्ब्स वगैरह, यू नो दैट हर्बेशियस क्या होता है। हर्बेशियस एनिमल्स, हर्बीवोर्स यू कैन से, एनिमल्स हो गए। और आपके पास बैट नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, उड़ने वाले, अरे क्या उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ने वाले क्या, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो हर्बेशियस एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब के लिए खाने का सोर्स है, ये इनको खाते हैं, ठीक है। और एट लास्ट एक जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप हमारे लिए बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो दैट इज पीट। पीट क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेगनम। स्फेगनम क्या है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्फेगनम क्या है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्फेगनम इज एग्जांपल ऑफ मोसिस। मोसिस के एग्जांपल में क्या था, एफपीएस था, ठीक है, एफपीएस फिनेरिया पॉलिसिफोनिया एंड स्फेगनम। पीट का काम क्या है, इट इज यूज्ड एज ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। मतलब ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, जब हमें मान लीजिए किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो वहां पे उन चीजों को एक साथ पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि ये जो है पानी को होल्ड कर सकता है, तो इसलिए इसको एक साथ पकड़ के रखने के लिए चीजों को ये यूज होता है। तो इस होल्ड वाटर एज वेल। और वाटर होल्डिंग में आपने एल्गी भी पढ़े थे, कैरेजिन एंड एल्जिन आपने पढ़े थे, वाटर होल्डिंग एल्गी हाइड्रोकोलोइड्स में, ठीक है ना। तो उससे आप कनेक्ट भी कर सकते हो कि वाटर होल्डिंग आपको याद आना चाहिए ऐसे कुछ, ठीक है। और पीट का एक और काम होता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल के तौर पे भी इसको आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके पास यूजेस हैं ब्रायोफाइट्स के। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, याद करो हमने कैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये चार पढ़ने हैं, जिसमें से एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेरिडोफाइट्स, जो कि सबसे मतलब ये दोनों जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स आप मान सकते हो, एक एक लेक्चर के भी हो सकते हैं या डेढ़ डेढ़ लेक्चर के दोनों के मानेंगे तो आपके 3 लेक्चर और, यानी 6 7 8 8 लेक्चर्स में, 8 9 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेक्चर्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं थोड़ा दिन ऑफ था तो पता नहीं क्या मन नहीं करा था बनाने का। तो नाउ लेट्स मूव टू द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स हम चलते हैं, पहले इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ 1 मिनट लगा के। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी, लेट्स कहां गए, लेट्स मूव टुवर्ड्स दी टेरिडोफाइट्स, ठीक है। डिवीजन टेरिडोफाइटा, और यू कैन से टेरिडोफाइट्स।
सम ऑफ योर कमेंट्स जस्ट पिस मी ऑफ, मतलब पता नहीं क्या ही गंदे वाहियात कमेंट करते हो तुम। आई कम अपॉन दैट, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, आपके सबके लिए, तो जिन जिन्होंने वो कमेंट किया है, वैसे तो आप देखते भी नहीं होंगे, वो इतने गंदे कमेंट्स थे तो क्यों देखेंगे, है ना। बट स्टिल आप उनको पढ़ेंगे तो आपको खुद शर्म आ जाएगी क्या लिखा है। मतलब गालियां भी लिखी होती हैं, अब वो तो चलो यूट्यूब भी खुद रिकमेंड नहीं करता, खुद ही हटा देता है गालियां वगैरह वाले कमेंट्स, बट स्टिल ठीक है ना। और गालियां भी मुझे नहीं, उस बच्चे को किसी ने रिप्लाई दिया था, मेरा काउंटर कर रहा था बच्चा, मतलब ठीक है, और उसको गालियां दे रहा है, पता नहीं क्या कैसी सोच हो गई है, कैसी मेंटेलिटी हो गई है आजकल के बच्चों की। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में जैसे आपने पढ़ा, उसमें मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स आ रहे हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहे हैं दो चीजें, इसमें भी दो चीजें आ रही हैं, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। और ये भी इसी तरह से एडवांसमेंट हो रही है, यानी एडवांस ज्यादा कौन है, फर्न्स आर मोर एडवांस्ड देन हॉर्स टेल्स। आपको फर्न्स और हॉर्स टेल अलग से नहीं पढ़ने हैं, आप एक ही बस टेरिडोफाइट्स का जनरल चीजें पढ़ेंगे, बस उसी में टेरिडोफाइट्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा हूं तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड सेल ज्यादा है, दैट मींस इट इज स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। फर्स्ट लेक्चर याद करिए जहां पे आपको ये चीज कराई गई है। हाँ, माना कि ये स्पोरोफिटिक है, बट दो, बट कॉमा हेयर, ये पहला या इकलौता ऐसा केस है जहां पे स्पोरोफिटिक सेल्स ज्यादा होने के कारण भी, उसके बाद भी स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अगर मान लीजिए डिप्लॉइड सेल ज्यादा है तो हैप्लॉइड सेल शुड बी डिपेंडेंट ऑन डिप्लॉइड, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट हेयर गेमिटोफाइट एंड sporophyte can can be independent of each other as well, can be independent of each other as well, ठीक है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में थैलस लाइक बॉडी होगी क्या, नहीं, ट्रू स्टेम लीफ एंड रूट्स आर प्रेजेंट, ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर प्रेजेंट। ये पहले ऐसे हैं जिनके पास ट्रू स्टेम लीव्स और ये सब चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट दे आर द फर्स्ट वन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार लिखवाना पड़ता है ना, जब हम टेरिडोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। दे आर द फर्स्ट वन टू हैव, इनके पास पहले ऐसे हैं जिनके पास वैस्कुलर सिस्टम आ रहा है, वैस्कुलर सिस्टम आ रहा है। वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है, जाइलम आ रहा है, फ्लोएम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले ऐसे हैं जिनके पास वैस्कुलर सिस्टम आ रहा है, ये पहले ऐसे हैं जिनमें इंडिपेंडेंट अभी भी ऑन ही है, सॉरी, जिसमें हाँ ओके, ये पहले ऐसे हैं जिसमें इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, क्या, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। बाकी सब में ऐसा नहीं है, बाकी में या तो गेमेटोफाइट डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा गेमेटोफाइट पे फॉर द न्यूट्रिशन, बट इसमें दोनों अलग अलग रह सकते हैं। ये पहले ऐसे हैं, ये पहले ऐसे हैं जिसमें द फीमेल ऑर्गन या जो फीमेल है स्टेज, ये चीज आपको अभी बता दी है मैंने, बाद में नहीं लिखवाऊंगा, स्टेज ऑन द स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल टाइम पीरियड, फॉर अ वेरिएबल टाइम पीरियड, एंड दिस, इससे हमें क्या पता चला कि अब फीमेल जो है वो अगर रह रही है ना, उसके ऊपर स्पोरोफाइट के ऊपर, बिकॉज स्पोरोफाइट इज द मेन बॉडी, तो मेन बॉडी के ऊपर फीमेल पार्ट रह रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में चाहे डिटैच हो जाए, इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि अब सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, सीड कब बनता है, जब फीमेल पार्ट उसी बॉडी के ऊपर रह रहा हो, है ना, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू नो ओव्यूल से सीड बन जाता है। बट वो आप आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म में आपको सीड देखने को मिलता है। इसमें ये पहले ऐसे हैं जिसमें वैस्कुलर सिस्टम, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता ही थी ना, इसलिए आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो मेन प्लांट बॉडी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, हॉस्टल्स एंड फर्न्स हमने कंप्लीट कर लिया, एडवांसमेंट बता दी, और हाँ अब हैबिटेट रह गया एक चीज। हैबिटेट भाई देखो इनका भी उसी प्रकार का है, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी एंड ह्यूमिड रीजन।
अच्छा, इनमें भी गेमेटोफाइट बनता तो है ही है, बट चाहे वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, बन तो रहा है ना। ठीक है, तो जो गेमेटोफाइट है ना, उसके बारे में आप एक चीज नोट करना, गेमेटोफाइट उसको पानी चाहिए, रिक्वायर्स वाटर टू लिव। ठीक है, उसको पानी चाहिए है अपनी ग्रोथ के लिए, पानी चाहिए उसको, पानी में ही ग्रो होगा या पानी में ही बनेगा, ऐसा आप मान के चलिए। तो इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, मुझे चल तो टेरिडोफाइट्स रहा है, पता है मुझे, एंड टेरिडोफाइट्स, दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं, इज लिमिटेड टू सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये मैंने बता दिया अभी से। अच्छा, ब्रायोफाइट्स का ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्रायोफाइट्स को भी तो वाटर चाहिए, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, पहले पढ़ चुके हो। और टेरिडोफाइट्स को भी पानी चाहिए, किस कारण? सबसे पहले तो उसका गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, गेमेटोफाइट को पानी चाहिए, एंड सेकेंडली उसमें भी जो ये है ना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, या जो गेमीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, उसको भी पानी चाहिए। तो दोनों चीजों को पानी चाहिए, इसीलिए ये कई कई जगह पे ही मिलते हैं, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज में ही मिलते हैं। और वो सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज कौन से होंगे? जहाँ पे पानी ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे हैबिटेट में एक और चीज आपको नोट करनी है कि सैंडी सॉइल पे भी काफी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और सैंडी सॉइल पे ग्रो करने वाले ये इकलौते बन जाते हैं, इसको आप नोट करना। और इसके यूजेस के बारे में बात कर ली जाए, इसके यूजेस तो एक इसका जो मेजर यूज है, यहाँ पे मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, बाकी यूजेस हम इसके बिल्कुल एंड में ही करेंगे, ठीक है ना। मेजर यूज कौन सा है? ऑर्नामेंटल का यूज, ऑर्नामेंटल की तरह आप इसको यूज करते हो। आपने देखा होगा कई सारे पेड़ पत्ते जो हैं वो है ऑर्नामेंटली, ऑर्नामेंट की तरह, हाँ यार सजावट, साज सजावट के लिए यूज होता है, तो उनमें से एक ये भी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट देयर लीव्स, लीव्स, बिकॉज इनमें लीव्स है ना, तो लीफ कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी स्मॉल एज वेल और दे कैन बी लार्ज एज वेल। स्मॉल, स्मॉल का यूजेस एक और यूज यहाँ पे लिखेंगे, एक और यूज आप यहाँ पे लिखेंगे, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए, जैसे सेलाजिनेला, सेलाजिनेला ये इसका एक एग्जांपल है, सेलाजिनेला। एंड दिस इज संजीवनी बूटी, जो कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे। तो ये थी आपके पास संजीवनी बूटी, जय श्री राम। ठीक है, तो सेलेजिनेला मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होती है, एक तो आपके पास ही आ गया। अब ये जो सेलेजिनेला है, अगर आप इसके डायग्राम को देखोगे, आपको एनसीईआरटी में देखा रखा है, तो उसके पत्ते देखो, पत्ते काफी स्मॉल हैं, तो स्मॉल को हम बोलते हैं माइक्रो, और पत्तों के लिए हम टर्म यूज करते हैं फिल, है ना। तो माइक्रोफिल बोलते हैं हम इसको, जो को स्मॉल पत्ते हैं तो माइक्रोफिल है ना, और लार्ज को बोलेंगे मैक्रोफिल। तो स्मॉल पत्तों में आपको क्या याद रखना है? सेलेजिनेला का एग्जाम्पल याद रखना है। और लार्ज पत्तों में आपके पास जो फर्न्स हैं वो आ जाते हैं। लार्ज पत्तों में आपके पास जो फर्न्स हैं, आप फर्न्स का भी डायग्राम चेक करेंगे, आपको डायग्राम में दिया हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ पे चेक करना बी डायग्राम, टेरिडोफाइट्स का बी डायग्राम चेक करो, सॉरी डी डायग्राम चेक करो, सी और डी देखो, है ना। और ए वाला चेक करो, ए में देखो कितने छोटे छोटे से पत्ते हैं, और सी और डी में चेक करो कितने बड़े बड़े पत्ते दिखाए हैं। तो सी एंड डी देखो, डी क्या है? साल्विनिया है, और सी क्या है? फर्न है। व्हाट इज सी? फर्न। तो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने तो अपनी एनसीईआरटी खोली है ना अपने सामने, आपने पता नहीं खोली, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज द फर्न एंड दिस इज सेल्विनिया। तो देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, इसके भी पत्ते बड़े हैं, इसके पत्ते छोटे हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोफिल। माइक्रोफिल है इसके, तो इसको बोलेंगे सेलेजिनेला, जो कि संजीवनी बूटी है। अच्छा, इसके अलावा हम इसके स्पोर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज स्पोर्स बनेंगे इसमें भी, तो वो स्पोर्स किस प्रकार के हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, काइंडली नोटेड डाउन, फिर हम, अरे इतने नीचे आपको दिख नहीं रहा था, तो इसको देख लो, माइक्रोफिल है और सेलेजिनेला एक एग्जांपल लिखा है, बस इसको नोट कर लीजिएगा आप, है ना। तो ऊपर ही होगी स्क्रीन, पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आज यहाँ पे लाइट नहीं है ना, तो मैं चेक कर रहा था कि इसका क्या फोकस खराब हो गया, उसको चेक करते करते टेम्परेचर चेक कर रहा था फोन का, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि आज लाइट नहीं है एंड देयर इज नो एसी ऑन हियर एट दिस टाइम, और ना फैन चला नहीं सकते क्योंकि वीडियो बन रही है, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान से सुनना। अच्छा, एक और जो यूज है वो भी लिख लीजिए, एक ही यूज बचा है तो वो भी लिख लो कि क्या कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग टेरिडोफाइट्स, उसका एक ही यूज बचा है तो वो भी लिख ही लो, है ना। सॉइल बाइंडर, इसका भी एक यूज है, बाकी तो आपने देख ही लिए। सॉइल बाइंडर,
और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। और एक और बताया था मैंने आपको, क्या? मेडिसिनल पर्पसेस, सॉइल बाइंडर और टेरिडो, हाँ ऑर्नामेंटल ना, टेरिडोफाइट्स है ऑर्नामेंटल यूज। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स यूज। हमने देख लिया यूजेस क्या क्या है इसके, वो हमने सारे चेकआउट कर लिए हैं पहले से ही। अब मुझे जो आपको चीज समझानी थी वो आप ध्यान से समझिए। बोले आपको, मुझे क्या पता तुम्हें क्या समझाना था, बताता हूँ, देखना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पोरोफाइट, और एक होता है गैमीटोफाइट। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गैमीटोफाइट वो चीज है जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स प्रेजेंट ऑन देम, मतलब गैमीट्स जो है वो इसी के ऊपर बनेंगे या इसी से बनेंगे। ठीक है, और स्पोरोफाइट वो चीज है जिससे स्पोर बनेंगे। अब इसमें जो स्पोरोफाइट है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब उसमें लीफ, स्टेम, ये सारी चीजें होंगी। पहले का स्पोरोफाइट आप देखिएगा तो उसमें आपने क्या बनाया है, उसमें आपने राइजोइड्स बनाए होंगे, ठीक है, उसमें आपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। बट इसमें ऐसा नहीं है। अब जो स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, वो स्पोर दो तरह के हो सकते हैं। अच्छा, एक प्लांट में ना, वो पूरे एक टेरिडोफाइट में सेम काइंड के स्पोर, मतलब सेम काइंड के स्पोर बन रहे हैं, डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बन रहे हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं। सेम काइंड के हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, और डिफरेंट काइंड को हम क्या बोलते हैं? मोस्टली सेम काइंड के होते हैं, मोस्टली सेम काइंड के होते हैं, और इसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। और कुछ कुछ में लाइक इन सम, लाइक इसके एग्जांपल क्या क्या हैं जो आपने अभी दो पिक्चर देखी, सेल्विनिया का एक पिक्चर देखा आपने, और एक आपने पढ़ा सेलाजिनेला, है ना। सेलाजिनेला आपको याद रखना है, उसके कई सारे एग्जांपल्स में आएगा हूँ। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया, इन दोनों में क्या होता है, अलग अलग तरह के स्पोर्स बनने हैं। मतलब एक प्लांट में मान लीजिए कोई और स्पोर बना, एक में कुछ किसी और तरह का। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस, मतलब मेल फीमेल स्पोर भी आप इसको कह सकते हो। अच्छा, स्पोरोफाइट कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सॉरी लीफ, स्टेम और रूट्स प्रेजेंट होंगे। तो स्पोरोफाइट जो है उसमें एक चीज होती है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, और वो स्पोरेंजिया जो है उसमें स्पोर्स बनते हैं, मतलब उससे स्पोर्स बनेंगे। तो ये जो स्पोरेंजिया है ये किसी किसी लीफ के नीचे होंगे, है ना, या किसी लीफ लाइक अपेंडेज के नीचे होंगे। दीज स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिलो या प्रेजेंट ऑन सम लीफ लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होता है, जो मेन, जैसे मान लीजिए ये मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन स्पोरोफाइट है, ये अपेंडेज हो गया इसका, ये अपेंडेज हो गया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे यहाँ पे हमने क्या बना लिया, इसके नीचे हमने क्या बना लिया, स्पोरेंजियम बना लिया। ठीक है, अपेंडेजेस। और इन लीफ लाइक अपेंडेजेस को, जिसके नीचे स्पोरेंजियम है या जिसके पास स्पोरेंजियम है, इसका हमने नाम क्या रखा है, स्पोर बनाने वाला लीफ, तो स्पोरोफिल, राइट। आर known as, these sporangia are present on some leaf like appendages known as, या called, उनका नाम क्या है, स्पोरोफिल है, उनका नाम है स्पोरोफिल। अब कई कई बार क्या होगा, ये जो स्पोरोफिल है, अब आपको एक और डायग्राम देखना है, आपके पास डायग्राम बना है इक्विसीटम का, तो उसमें देखो ऊपर ऐसे स्ट्रोबिलस या कोन लिखा होगा, है ना। तो ये जो स्पोरोफिल है ना, ये एक साथ आ जाएंगे। जैसे ये देखो एक साथ आ गए, ऐसे ऐसे थे ना, पहले पहले ऐसे थे, अब ये एक साथ ऐसे आ गए, ऐसे थे, अभी एक साथ ऐसे आ गए। ठीक है, कम टुगेदर, और उससे क्या बन जाता है, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलाई प्लूरल और स्ट्रोबिलस एक सिंगुलर। अगर एक ऐसे देखो, ये ऐसे थे, अभी एक ऐसे हो गए, अभी ऐसे हो गए, कुछ इस प्रकार से इन्होंने कोन टाइप स्ट्रक्चर बना लिया। दे मेड अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, लाइट एज थम। और मैं जल्दी से जल्दी एसी को ऑन करना चाहूंगा पहले। ले भाई, अच्छा इसको लाइट की प्रॉब्लम है ना, ये तो फिलहाल हम इस लाइट को ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, एसी मैंने चला लिया है। स्पोरोफिल कम टुगेदर, स्ट्रोबिलस और कोन बना लेगा। और ये स्ट्रोबिलस और कोन किस किस में प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला सेलेजिनेला आपको याद रखना है, तो सेलेजिनेला में प्रेजेंट है। एंड एक और एग्जांपल है इसका, इक्विसीटम। दिस ऑल विल बी क्लियर टू यू अगर आप डायग्राम्स को ध्यान से देखेंगे। सेलेजिनेला, इक्विसीटम, बोले बहुत खिचड़ी बना दी आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, स्पोरोफाइट कहाँ पढ़ा दिया या गेमिटोफाइट क्या है पता नहीं है। अब हम जब समझेंगे ना इसका पूरा का पूरा ये कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मतलब
स्पोरोफाइट से स्पोर बना, स्पोर कैसे कहाँ बना, है ना, ये सब डायग्राम जो है, और फिर उससे गेमेटोफाइट कैसे बन रहा है, गेमेटोफाइट के बारे में कुछ चीजें आप यहीं पे लिख लीजिए। गेमेटोफाइट के बारे में कुछ चीजें आप यहीं पे लिख लीजिए। कैसा होगा? ग्रीन होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। अच्छा, ग्रीन है तो कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, फ्री लिविंग होगा, मतलब इंडिपेंडेंट है ना, तो फ्री लिविंग ही हुआ। और साथ ही में एक और टर्म आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज इनकॉन्स्पिकुअस। माने कैसा है? इनकॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब होता है कि यार क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियरली विजिबल ना होना, उसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिकुअस। तो जिसको ये सारी चीजें क्लियर हैं, मेरे ख्याल से उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, और इसको नहीं है क्लियर, वो एक बार दोबारा इसको सुन सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्लियर है, और अब जब मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो इसको नोट करिए काइंडली। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ और देखता हूँ एक बार लाइट जरा ऑन करके, लेट मी चेक कि अब शांत हुई है। थोड़ी देर में पता चलेगा। नहीं, अभी नहीं हुई है। क्या है ना, ये लाइट दूसरी है, ये अलेक्सा वाली लाइट है, तो इसको पता नहीं ऐसा क्यों होता है थोड़ी थोड़ी देर में। हमने तो अलेक्सा से कनेक्ट भी नहीं कर रखी। वेयर इज द डस्टर नाउ? ले भाई, ले भाई, ये डस्टर यहाँ पड़ा, मैं वहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब मोस्टली चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, सारी चीजें आर नाउ डन। बचा क्या है? एक फ्लो चार्ट, जिससे आपको कुछ चीजें जो रह गई हैं वो समझ में आएंगी। ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड है और मेन प्लॉट बॉडी होगी। इस स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या थे? वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। स्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोरेंजिया में ही जब मियोसिस वगैरह हो रहा है, उसी से स्पोर्स बन रहे हैं, है ना। सॉरी, माइटोसिस होगा, नॉट मियोसिस, ठीक है, बिकॉज स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट तो खुद ही डिप्लॉइड है। अच्छा, एक मिनट, ओह सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैंने। हाँ, तो मियोसिस होगा, मियोसिस ही होगा, मियोसिस ही होगा, मैंने गलत बोल दिया। मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, तो दो स्पोर्स, ये देखो स्पोर्स है। अब ये स्पोर्स क्योंकि कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, तो जब ये जर्मिनेट करेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा कि डिप्लॉइड बनेगा? बोलो जी, हैप्लॉइड बनेगा, है ना। तो ये मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया। अब एनसीईआरटी में देखना, इसका डायग्राम दिया हुआ है। एक मिनट, नहीं, डायग्राम एनसीईआरटी में इसका तो नहीं ही दे रखा है ना, बट स्टिल आप समझिए ये क्या है? दिस इज गेमेटोफाइट, और इसका नाम हमने क्या रखा है? प्रोथैलस। दिस इज गेमेटोफाइट। और ये ऐसे मल्टी सेलर है, तो अलग अलग इसके पास कई सारी तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। देयर आर मेनी मेनी सेल्स। अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, स्पोरोफिल ने जब क्या कर लिया? कौन बना ली, तो वो क्या है? किस किस में है? एग्जांपल्स ही मेन है ना। इक्विसिटम आप याद तो रख लोगे कि स्पोरोफिल ने कौन बनाई किसी किसी में, बट किस में बनाई वो ही नहीं याद रख पाओगे। इक्विसिटम में बनाई है, और सेलेजिनेला में, है ना। सेलेजिनेला जहां जहां पे आपको याद आता है वहां वहां पे चिपका दो। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं लीफ की, तो लीफ स्मॉल है कि लार्ज है? तो स्मॉल को बोला था माइक्रो, तो उसमें भी एक था सेलेजिनेला, और लार्ज का था मैक्रो, तो वो फोन्स में थे, ठीक है ना। स्पोरेंजिया, स्पोर, हाँ, स्पोर भी दो तरह के होंगे, मतलब एक प्लांट पे होमोस्पोरस भी हो सकता है कोई, और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। सेम टाइप के स्पोर भी बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी बन सकते हैं। होमो में मोस्टली आपके पास होमो ही है, और हेट्रो में एस एस, यानी कि सुमित शर्मा नहीं, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया या सेल्विनिया, ठीक है। और हाँ, अब देखिए, ये जो प्रोथैलस है इट इज गेमेटोफाइट, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके ऊपर आपके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है, मेल फीमेल, मेल से फीमेल तक क्या गया? जो एंथ्रोसाइड, फ्रॉम मेल टू फीमेल, और वो कैसे गया होगा? पानी के थ्रू गया होगा। और प्रोथैलस को भी क्या चाहिए है? पानी चाहिए है, पानी चाहिए है, इसीलिए ये लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टू सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज। याद करो, है ना, पानी चाहिए प्रोथैलस को यार, प्रोथैलस क्या है? गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट रिक्वायर्स वाटर इन दिस केस। और ये जो है, जब इससे पानी से ट्रांसफर हुआ तो जाइगोट बना होगा,
है ना। और जो जाइगोट बना है वो कैसे बना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट का ही ऐसे है स्ट्रक्चर आपके पास बने होंगे, और वहां पे ही आपके पास धीरे 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 डेवलपमेंट हुई है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से रूट लीफ स्टेम बन गए हैं, ठीक है ना। और एट लास्ट ये जो रूट लीफ स्टेम है, इसमें से ये जो है ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट होना नहीं, दे विल डिस्टिंग्विश नहीं, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग को यार क्या बोलते थे उसको, दे गेट डिटैच, डिटैच बोल सकते हो, डिटैच हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है ना यार। और ये आपके पास स्पोरोफाइट फिर से बन गया, दिस इज व्हाट स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट पे यहाँ पे आपके पास स्पोरोफिल प्रेजेंट है, इसके पास स्पोरेंजियम है, उस स्पोरेंजियम में फिर से स्पोर प्रेजेंट होंगे, उस स्पोर में जर्मिनेशन से फिर से ये सारा काम हो रहा है। तो मेनली आप क्या जान रहे हैं यहाँ पे, देखो जब ये ट्रांसफर हुआ तो ये हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, इससे क्या बनेगा, ये डिप्लॉइड बनेगा। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल प्रेजेंट है, वो भी डिप्लॉइड है। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वो भी डिप्लॉइड है। उससे जब मियोसिस हो रही है तब आपके पास बनते हैं स्पोर्स, उससे जब मियोसिस होती है तब आपके पास बनते हैं स्पोर्स, ठीक है ना। और फिर आप ये सब बाकी तो आपने देख ही लिया ना। तो इसी में आपको सारे एग्जांपल्स क्लियर करवा दिए गए हैं, सब कुछ आपको इसी एक पेपर में, इसी एक पेज पे एग्जांपल्स तो सारे ही क्लियर हो गए मेरे ख्याल, है ना। इक्विसिटियम सेलेजिनेला और फर्न्स एंड सेलेजिनेला और सेल्विनिया सेलेजिनेला एंड मोस्टली सारे, हाँ सारे एग्जांपल्स इसमें क्लियर हो गए। तो एग्जांपल्स अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, इक्विसिटम आएगा, सेलेजिनेला आएगा, एंड एक चीज भी रहती है वो अबाउट द क्लासेस, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इकोसिटम, सेलेजिनेला और साल्विनिया एंड फर्न्स, राइट। इसी के साथ आपका टेरिडोफाइट्स कंप्लीट, सिवाय एक टॉपिक के, वो मैं पहले से लिख के लेके आऊंगा क्योंकि इसमें एग्जांपल्स हैं और आपको सिर्फ टिक करना है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे टिक करना है, इसलिए पहले से लिख के आया हूं ताकि ट्रिक आपको बता सकूं, ठीक है। या आपके सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं वो लिख के लेता हूँ, लिख के लेके आता हूँ, नोट करो इसको। हाँ जी, तो मैं लिख भी ले आया हूँ, है ना। तो 4 क्लासेस ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। अब जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको तो याद ही रखना पड़ेगा, मतलब जो 11th वाले हैं, स्कूल वाले बच्चे क्या होते हैं, 11th वाले हैं, उनको तो याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि उनको थ्योरी में भी पूछा जा सकता है यार। सिलोप्सिडा क्लास के कौन से एग्जांपल्स हैं, लाइकोप्सिडा के कौन से हैं, स्फेनोप्सिडा में कौन से हैं और टेरिडोप्सिडा के कौन से हैं। बट जो मान लीजिए ड्रॉपर हैं या जो सिर्फ नीट के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्कूल वाले भी होते हैं कुछ जो सिर्फ नीट के लिए पढ़ते हैं, है ना, जिनको कोई मतलब नहीं कि अगर एक आधा नंबर गलत हो गया स्कूल में इसके कारण तो कोई चलेगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए यार, है ना। देखो सिलोप्सिडा आप खुद मैच करना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। सिलोप्सिडा इनमें से कौन सा लग रहा है जो सिलोप्सिडा का हो सकता है, देखो लाइकोपोडियम, टेरेस, सिलोटम, अरे सिलोटम सिलोप्सिडा, हाँ ये तो मैच करना है भाई। तो सिलोप्सिडा के एग्जांपल में क्या आएगा आपके पास, सिलोटम आएगा। और चेक करिए, सेलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, इक्विसिटम, और हमें अब पता नहीं है, बाकी तो हम देख लेंगे अगर आगे कुछ पता चलेगा तो, ठीक है। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, एक तो ये मैच कर बैठा, आपको नाम से समझ में आ रहा है यार। अब देखो लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे संजीवनी बूटी, लक्ष्मण जी के लिए लाए थे संजीवनी बूटी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सेलेजिनेला, जय श्री राम, ठीक है ना। और स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा चेक करो, कोई ऐसा लग रहा है जो स्फेनोप्सिनोप से कुछ ऐसा बना हो, है ना, चेक करिए। टेरिस, ड्रायोटेरिप्स, एडियंटम, इक्विसिटम, अरे हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगला देखें। क्या है ये, टेरिडोप्सिटा, टेरिडोप्सिडा, टेरिस, नाम से मैच कर रहे हो यार, ड्रायोटेरिस। अब ये रह गए यार ए ई, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसके एग्जांपल लिख लीजिए क्या क्या है। टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, these are the two examples of this। अब बोले रह गया क्या, एडियंटम एंड इक्विसिटम। देखो एस फॉर सेलेजिनेला, और सेलेजिनेला के साथ एक था इक्विसिटम फॉर कोन मेकिंग, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, आप जैसे मर्जी याद रख सकते हो यार। इसका क्या है, इक्विसिटम है, कैसे याद रखा, आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने तो ऐसे याद रखा था कि सेलेजिनेला और इक्विसिटम दोनों के पास कौन है, तो एस और ई को मैच कर दीजिए मैंने ऐसे याद रखा था, आपको यार आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी याद रख सकते हैं, ठीक है। और बचा क्या है, एडियंटम, एडियंटम भी इसका है,
टेरिडोप्सिडा का है, ठीक है। तो एडिएंटम भी टेरिडोप्सिडा का है, यानी कि एक ही है आपको जो याद रखना है, बाकी तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, और जो मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे इतनी सारी ट्रिक्स आपने दे दी, इनको याद कैसे रखेंगे यार, दैट इज ऑल अप टू यू, है ना। अब ट्रिक्स को याद रखना है कि एग्जाम्पल्स को याद रखना है, वो आपके ऊपर है। मुझे ट्रिक्स याद है, इससे मुझे एग्जाम्पल्स याद है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस देखो, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, आपको ट्रिक की इतनी बार रिवाइज हो जाएगी, आप ट्रिक को याद रख पाओगे। जैसे फंगस की आपकी बात करें तो फाइकोमाइसेटीज, RAM, मुझे ऐसे याद है एग्जाम्पल, एल्बुगो, म्यूकर एंड जो आपके पास वो राइजोइड वाला था, ठीक है, राइजोपस। CANA, एस्कोमाइसिटीज के कैन वाले एग्जाम्पल, ठीक है, एस्परगिलस न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। तो मुझे ऐसे याद है। अब दैट इज ऑल अप टू यू कि आपको कैसे याद हो रहे हैं। मैंने ऐसे याद रखा था कि ब्रायोफाइट्स में सारे वो हैं जो बीमारियां कॉज करवा रहे हैं, और एक मशरूम आ गया, एगारिकस रस्ट था पसुनिया वाला, और एक था स्मट अस्टिलैगो, मुझे ऐसे याद है। और एट लास्ट ड्यूटरोमाइसिटीज जो बिल्कुल अलग है इन सबसे, ठीक है, वो ड्यूटरोमाइसिटीज में आ रहे हैं, ओके। ऑसिलोटोरिया वो सब बाकी जो थे ना, वो सारे इसके थे, ठीक है। वैसे मुझे ये सब नहीं, मतलब जो ऊपर में से नहीं है वो यहाँ पे होगा, है ना। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, और मुझे को ये एग्जाम्पल ऐसे याद भी रह रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल याद रह भी रहे हैं मुझे, इसलिए मैं आपको ये सारी ट्रिक्स जो है वो बता रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर है, आपको याद रखने के लिए। जैसे वो आपको अभी एल्गी पढ़ाई थी, तो एल्गी में कितने सारे एग्जाम्पल्स थे, है ना। तो उसकी भी हमने ट्रिक देखी थी, चाचा चौधरी की SUV, चाचा चौधरी की SUV थी। किसकी ट्रिक थी ये? क्लोरोफाइसी की, है ना। रोडोफाइसी में एक ट्रिक आई थी, ML से क्या पता चलता था? मैनिटोल एंड लेमिनारिन, ठीक है। हमारे घर पे एक सदस्य हैं ML नाम से, तो मैंने उनसे याद रखा है, ठीक है, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको धीरे धीरे देखो यार, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे FPS, किसका एग्जांपल था FPS? क्यूकस पॉलीसिफोनिया एंड जो आपके पास अभी आपने पढ़ा, क्या पिछला क्या पढ़ा था आपने? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और प्रॉपरली आपको करवाया जा रहा है सब चीजें, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी छूट रहा है यहाँ पे आपका पास, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट होता है। टेरिडोफाइट्स के हम अभी NCERT रीडिंग कर लेते हैं एक बार, जल्दी से जल्दी हम टेरिडोफाइट्स की NCERT रीडिंग कर लेते हैं। और NCERT भाई एक्सपोज हो चुकी है, तो वो उतर गया कवर, कोई नहीं, हम लगा लेंगे। Pteridophytes include horse tails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes. Soil binders, आपको पहले ही लिखवा दिया गया है। Frequently growth as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial, सबको आपको पता ही है, पहले terrestrial हैं। Xylem phloem है जिनके पास, cool damp shady places पे रहते हैं। Bryophytes हैं, उनमें गेमेटोफाइट जो है डोमिनेंट फेज था। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है किसमें? टेरिडोफाइटा में, जो कि डिफरेंशिएटेड होगा रूट्स, लीफ एंड स्टेम में, अभी जब बनाया था, ठीक है। These organs possesses well differentiated vascular tissues, आपको पहले ही बता दिया गया है। Leaves in pteridophytes are small, माइक्रोफिल जैसा सेलेजिनेला में है, लार्ज हो सकता है फर्न्स में। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा, वो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल कौन बना सकते हैं? अपेंडेजेस, देखो अपेंडेजेस लिखा है ना यहाँ पे, लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। इन सम केसेस स्पोरोफिल कौन बना रहे हैं? इक्विसीटम और सेलेजिनेला में। इसी से हमने याद रखा है, इक्विसीटम और S से मैच करना है, मैंने तो ऐसे याद रखा है, ठीक है ना। The sporangia produces spores on by meiosis in mother cell, तो स्पोर मदर सेल में meiosis हो रही थी, इससे क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। स्पोर जो है वो इनकॉन्स्पिकुअस, जो क्लियरली ना दिखे, मल्टीसेलुलर, स्मॉल, ठीक है, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड, ये थैलस लाइक है, क्योंकि अब थैलॉइड गेमेटोफाइट क्यों बोला? गेमेटोफाइट में थोड़ी होगी डिफरेंशिएशन, तो यार डिफरेंशिएशन तो स्पोरोफाइट में होगी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो वो प्रोथैलस है। प्रोथैलस को कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, पानी की आवश्यकता है, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे कुछ कुछ एरियाज में ही, है ना। और उनको वाटर भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। द गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्राजॉइड, द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथेरिडिया, ये आपको पहले ही करवा चुके हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद इन द एग सेल विद द एग सेल इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है स्पोरोफाइट, और वो स्पोरोफाइट देखो आगे मल्टीसेलुलर है, वेल डिफरेंशिएटेड है, जो कि डोमिनेंट फेज है। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, जैसा कि मेजोरिटी में है, बट कुछ में अलग अलग है, जैसे कि आपने पढ़ा होमोस्पोरस, जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड सैल्विनिया, उनमें अलग अलग होंगे, है ना। एक मैक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर बनेगा, दे आर हेटेरोस्पोरस। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। ये तो आपको पहले से ही पता है ना, मेगा का मतलब क्या होता है? फीमेल वाला पार्ट, और माइक्रो का मतलब मेल वाला पार्ट। फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो उसी प्लांट के ऊपर रहेगा, स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा कुछ टाइम के, वेरिएबल टाइम के लिए, और इससे हमने कहा इट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। नेक्स्ट, फिलोप्सिडा
Lycopsida, Synopsida and Arabidopsida is all in front of you. तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। बचा क्या है, जिम्नोस्पर्म्स बचा है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल्स के बारे में बताऊंगा। विद दिस आपके 6वें लेक्चर में आपने जो है एरिडोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।